दोस्तों आज मैंने फिल्म देखी है विक्रम। तो विक्रम फिल्म जो है काफ़ी अच्छी लगी मुझे और आज हम बात करने वाले हैं इसके बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर इसके डायरेक्शन की और स्क्रीन प्ले कैसा था और किसने कैसा काम किया, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। देखिए लोकेश कनगराज जो है उनका जो स्क्रीन प्ले होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है। आपने कैथी भी देखी होगी या मास्टर देखी होगी। मास्टर का स्क्रीन प्ले भी कॉम्प्लेक्स था और ये वाली जो विक्रम का जो स्क्रीन प्ले मास्टर और कैथी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें कैथी की भी कहानी है, इसके साथ साथ विक्रम जो 1986 वाली विक्रम है उसकी भी कहानी है, मतलब सबका इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो फिल्म की जो असली कहानी है वो शुरू होती है कैथी के प्लॉट के पास से, जहाँ पे अनबू और आदू कलम का जो ड्रग्स के जो कंटेनर थे वो पुलिस ने पकड़ लिए थे, उन्हें पोर्ट पर छुपा दिया गया था इंस्पेक्टर बिजॉय के ऑर्डर के अनुसार। अब क्या है कि एनसीबी के जो एसीपी है उन्होंने उनमें से एक कंटेनर को पकड़ लिया है। एक कंटेनर पकड़ने के बाद क्या होता है कि चेन्नई में कोई एक ऐसा गैंग है, मास्क वाला गैंग है जो पुलिस वालों को मार रहा है। इसमें क्या होता है प्रभंजन और कर्णन जो है उनको मार दिया जाता है। कर्णन जो है कमल हसन है और कमल हसन को जो है छाती में छुरा घोंप के उन्हें मार दिया जाता है। तो अब क्या है पुलिस चीफ जो है जोश, वो क्या काम करते हैं कि ब्लैक ऑप्स यानी कि एक टीम बुलाते हैं जिसे लीड कर रहे हैं कौन, अमर यानी कि फहद फैजल ने अमर का किरदार निभाया है। तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं। अब जैसे जैसे कर्नल यानी कि कमल हसन की वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं उन्हें पता चलता है कि कमल हसन जो है एक ड्रग एडिक्ट हैं, एल्कोहलिक हैं और प्रोस्टिट्यूट के पास भी जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्हें पता लगती हैं कि ये बंदा ड्रग्स के उस इलीगल उसमें भी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाती है उन्हें पता चलता है कि ये इन्वेस्टिगेशन किसी और दिशा में जा रही है। तो अब क्या चीज़ें ऐसी थी, किस दिशा में जा रही थी, ये आगे का प्लॉट है। दूसरे अगर हम एक्टर की बात करें इनके विजय सेतुपति जो है इसमें संध्यानम का कैरेक्टर निभाया उन्होंने। संध्यानम जो है क्राइम सिंडिकेट चलाते हैं। अब उनका जो क्राइम सिंडिकेट है उनको जो इंट्रोडक्शन सीन ही उनका इतना कमाल का था। ऑटो में बैठे हुए आ रहे हैं और एक पुलिस वाला ने पकड़ के ला रहा है, बिना कुछ पहनने पे आ रहे हैं, टी शर्ट हाथ में ली हुई है उन्होंने। और वो जो पुलिस वाला है तब उनको हथकड़ी लगाने वाला था, जैसे हथकड़ी लगाने वाला था वो अपने मुंह में एक पिल डालते हैं और उसके बाद उस पुलिस वाले को ऑटो के अंदर ही मारते हैं। थोड़ी देर में ऑटो पलट जाता है, वो ऑटो से निकल कर चले जाते हैं। उनका चलना निकलना मतलब सब कुछ इतना कमाल लगता है, स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जो है संधानम को भी वो ड्रग्स के कंटेनर चाहिए क्योंकि वो अपने जो बॉस हैं वो रोलेक्स को खुश करना चाहते हैं। अब रोलेक्स जो है संधानम की मदद करेगा अपनी गवर्नमेंट बनाने में। इस संधानम का जो गैंग था उसके जो दो बंदे थे, एक तो प्रताप और एक और बंदा था, तो दो ही बंदे थे जिन्हें पता था कि रोलेक्स को वो कहाँ पे जाकर कंटेनर सौंपेंगे। ठीक है। अब इस बात का पता लगने से पहले ही वो एक थिएटर में मीटिंग कर रहे थे। उस थिएटर में क्या होता है वो मास्क मैन आ जाते हैं और वो एक बंदे को मार देते हैं। प्रताप बच जाता है, रुद्र प्रताप यानी कि। अब क्या होता है रुद्र प्रताप की बेटी की शादी होती है, तो रुद्र प्रताप की बेटी की शादी में संधानम भी आते हैं और अमर भी आता है क्योंकि अमर को शक था कि दो बंदों को ही पता था कि कंटेनर को कहाँ देना है, रोलेक्स को वो कहाँ पे कंटेनर सौंपेंगे। दो ही बंदे जानते थे, एक मर चुका है और रुद्र प्रताप बच रहा है। तो रुद्र प्रताप की जान बचाने के लिए अमर भी वहाँ पे आता है और वहाँ संधानम था। संधानम को भी पता था कि ये बंदा जो है अमर ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कहानी आगे बढ़ती है, वहाँ पे मास्क मैन आते हैं और आने के बाद क्या होता है वो रुद्र प्रताप का गला काट देते हैं। गला काटने के बाद वो जैसे ही बाइक पर भगते दुल्हन को उठा के पीछे बिठा लेते हैं और वो भागते हैं। बाइक से जैसे चेज करते हैं उसके बाद अमर उसके पीछे जाता है। अब यहाँ पे अमर तो उसके पीछे चला गया, अब संधानम यहीं पे था। अब यहाँ पे क्या था कि मास्क मैन के जितने भी हेंचमैन थे उनकी लड़ाई संधानम से होती है, इनके विजय सेतुपति। शुरुआत में विजय सेतुपति खूब फिरते हैं, लेकिन जैसे ही वो फिरते हैं वो पिल अपने मुँह के अंदर डालते हैं तो वो पत्थर को भी तोड़ देते हैं, इतनी पावर उनके अंदर आ जाती है। अगले सीन में ही क्या होता है कि विजय सेतुपति सबको मार देते हैं। उधर अमर जो है वहाँ वो मास्क मैन को पकड़ लेता है एट द एंड ऑफ द पॉइंट पे जाकर लेता है। तो उससे कहता है अगर मर्द का बच्चा है तो अपना चेहरा दिखा। तो वहाँ पे क्या होता है वो मास्क मैन अपना मास्क उतारता है और तब जाकर पूरी कहानी खुलती है कि कमल हसन ही हैं जो मास्क मैन है। कमल हसन जिंदा है और तब जाकर पता चलता है कि वो अरुण कुमार विक्रम नाम के एक एजेंट है। 1986 में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें वो और उनकी पूरी टीम थी एक। बाद में क्या था कि गवर्नमेंट ने उस प्रोग्राम को बंद कर दिया था और सभी बंदों को एक प्लेन में बिठाकर उन्हें मार दिया था। मार के उनका प्लेन क्रैश करा दिया, जैसे भी किया था वो उन सबको मरवा दिया था और विक्रम उनमें से बच गए थे। बचने के बाद क्या था कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई और वो एक घोस्ट की तरह रहे थे। उन्हें डाक घोस्ट भी कहा जाता था। पूरी फिल्म में डाक घोस्ट का रेफरेंस आपने देखा भी होगा। तो डाक घोस्ट का रेफरेंस आपने देखा होगा। अमर भी समझ जाता है क्योंकि अमर को पता होता है कि डाक घोस्ट कौन था। वो उन्हें अपना गुरु मानता था क्योंकि उनके बारे में उसने काफ़ी कुछ सुना था अमर ने। तो अमर इसलिए उन्हें कुछ नहीं कहता, उन्हें छोड़ देता है वो। अगले दिन ही क्या होता है जोश के ऑफिस में वो जाते हैं तो जोश उनसे कहता है कि भाई तुझे पता है तो उसको पकड़। उसको पकड़ने के बारे में कहते हैं, लेकिन जोश मना कर देता है कि मुझे ये पता है कि भाई तुमने ही कुछ किया है उसके लड़के को, या तो तुम्हारा मरवाने में हाथ है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है अमर। अब कहानी जो है आगे बढ़ती है।
अब अमर की भी एक गर्लफ्रेंड थी अंदर। अब संधानम जो था उसका क्राइम सिंडिकेट जो था उसका एक घर था जहाँ पे वो सारी चीज़ें करता था अंडरग्राउंड, बहुत लंबे चौड़े में वो रासायनिक चीज़ें करता था, विक्रियाएँ वगैरह वहाँ पर अंदर करता। अब ये पुलिस चीफ जो थे जोश, ये क्या करते हैं कि वहाँ पर बम लगवा देते हैं संधानम के घर में। संधानम को पता लग जाते हैं लेकिन फिर भी बम ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो कहीं बच जाता है। बचने के बाद जोश जो होते हैं ये कह देते हैं कि ये जो बम ब्लास्ट हुआ है तेरे घर में ये अमर ने किया है। अमर और विक्रम की आइडेंटिटी भी वो उसको बता देते हैं कि विक्रम ये है। ठीक, अब क्या होता है कि विक्रम की आइडेंटिटी लीक हो गई और उधर ये पता लग गया कि अमर ने किया, लेकिन अमर ने किया नहीं है। अब अगले स्टेप में क्या काम करता है संधानम, अमर की गर्लफ्रेंड को मार देता है और दूसरा वो उसके घर पर अटैक कर देता है। किसके घर पर? विक्रम के घर पर अटैक। इस बीच में इस सीन से एक सीन पहले ही क्या काम करता है, विक्रम अपने जितने भी साथी थे इनके इंस्पेक्टर विजय वगैरह जो जेल में बंद थे उन सब कुछ उठाता है। उसके बाद क्या होता है, जब उसके घर पर वो अटैक कर देता है, और ये सीन मुझे बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि कमल हसन के घर पे एक बूढ़ी औरत थी और उसका जो एक्शन सीक्वेंस था वो इतना कमाल का था। मतलब मुझे बहुत अच्छा एक्शन सीक्वेंस वो लगा। अभी तक बाहर की किसी भी फिल्म में मैंने ऐसा नहीं देखा, लेकिन पहली बार जब मैंने ये पूरा मतलब ये चौंका दिया। जैसे ही वो सीन आया मुझे लगा ये बुढ़िया तो एक आदमी मर जाएगी, लेकिन जब उसने जो फाइट शुरू की और जाने कितनों को मार दिया उसने, किस अंदाज से मारा, मतलब देख कर बड़ा अचंभित था मैं। विक्रम आते हैं और अपनी फैमिली को बचा लेते हैं। लास्ट में वो एक कंटेनर रखे होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर एक फाइट सीक्वेंस है जहाँ पर संधानम भी पहुँच जाता है और वहाँ पर फाइट सीक्वेंस होता है जहाँ पर वो कैनन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कमल हसन। वो फाइट सीक्वेंस बड़ा ही कमाल का था, मतलब इतना कमाल का फाइट सीक्वेंस था कि बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और मतलब बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ तक फिल्म इतनी कॉम्प्लेक्स थी स्क्रीन प्ले के मामले में, इस तरह से चल रहा था स्क्रीन प्ले के, बहुत ही कमाल के, आदमी सोचने का भी मौका नहीं मिला, इतनी अच्छी तरह से स्क्रीन प्ले चल रहा था। जब वो संधानम को मार देता है और फिल्म खत्म होने ही वाली हो, तभी कुछ ऐसा होता है कि आदमी सोच में पड़ रह जाता है, भाई ये क्या हुआ। जी हाँ, जब भी प्री क्रेडिट सीन में मैं कहूँगा, ये मिडिल क्रेडिट सीन भी हम कह सकते हैं, क्या होता है कि वो जो अभी तक जिसका जिक्र सिर्फ 2-3 बार हुआ था फिल्म में, रोलेक्स नाम के बंदे का, तो मैं समझता हूँ कैथी फिल्म और विक्रम फिल्म, इन दोनों के प्लॉट में जिसका भी पूरा कारोबार ये चल रहा था, संधानम जिसका कारोबार संभाल रहा था, या वहाँ पे अनुभू और आदि कलम दोनों जो बंदे थे वो जिसका कारोबार संभाल रहे थे। कैथी में दिल्ली ने पूरा बर्बाद कर दिया था, पकड़वा दिया था उनका ड्रग्स। वो पूरा का पूरा कारोबार जो था वो रोलेक्स का। रोलेक्स जो है बंदा, उसकी एंट्री दिखाई देती है, बढ़िया बीजीएम बजती है अनिरुद्ध की, और इतने कमाल बीजीएम के बीच में जब वो गाड़ी से उतरता है व्हाइट शर्ट में, और इतना कमाल लगते हैं। मतलब इस कैरेक्टर को जो निभाया है वो सूर्या ने निभाया। जैसे ही सूर्या उतरते हैं इतने कमाल लगते हैं कि पूछो मत आप। उतरने के बाद उनका लुक, बियर्ड वाला जो उनका लुक था, और ये सब इतना कमाल लगता है कि आप बहुत ही कमाल। मतलब अगली फिल्म के लिए जो एक्सपेक्टेशन है हमारी वो दुगनी हो जाती है जब हमें पता लगता है कि कैथी का पूरा प्लॉट जुड़ा हुआ है फिल्म। और अनुभू ये कहते हैं कि जो हमारा जो ड्रग्स वहाँ पे पकड़ा गया उसके पीछे दिल्ली का हाथ है, और यहाँ पे जो हमारा पूरा ये क्राइम, ये हमारा जो सिंडिकेट है, ड्रग सिंडिकेट जो हमारा पूरा बर्बाद हुआ है, इसके पीछे विक्रम और अमर का हाथ है। तो विक्रम, अमर और दिल्ली को मरवाने के लिए वो बड़ा अमाउंट ऑफर करता है कि जो भी उसे मारेगा कि हम उसे बड़ा अमाउंट देंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इस भीड़ के अंदर विक्रम भी छुपा हुआ है। और जब विक्रम मुस्कुराते हुए चलता है कैमरे पर, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। वो सीन इतना कमाल का वो सीन लगता है जब विक्रम जाते हैं कैमरे के सामने से मुस्कुराते हुए, बड़ा ही डेडली सीन था, मतलब बहुत अच्छा लगा। तो विक्रम 2 के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं बीजीएम की। जी हाँ, अनिरुद्ध की जो बीजीएम है वो इतनी कमाल की बीजीएम, हमें आपने ये वाला तो बीजीएम सुना होगा, द ईगल इज कमिंग, मतलब इतना कमाल का हर सीन में, उनका हर सीन में इतना कमाल का बीजीएम था, बहुत कमाल का। और जब रोलेक्स आते हैं तब जो बीजीएम है वो तो और भी बढ़िया बीजीएम। तो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, शायद मेकर्स को इसका प्रमोशन करना चाहिए था, इतनी अच्छी फिल्म थी ये, बहुत ही अच्छी। लौकी की खुद की यूनिवर्स शुरू हुई है इस फिल्म के बाद से, और ऐसा अब एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, कैथी 2 आएगी, विक्रम 2 आएगी, और अब देखना होगा कि सूर्या विलन होंगे, सूर्या और कैथी में कार्थी हैं, तो क्या दोनों भाई आमने सामने दिखेंगे, अगर विक्रम 2 में क्या कैरेक्टर हो सकता है कार्थी का या नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें देखते हैं। मैं ही अभी एक्साइटेड हूँ इतना लेकर इस चीज़ों को, तो और भी लोग भी मुझे लग रहा है एक्साइटेड होंगे। तो आप बताइए कमेंट के जरिए आप कितना एक्साइटेड हैं कार्थी और सूर्या को एक साथ देखने में, एक विलन और एक हीरो, या फिर कमल हसन और सूर्या जब आमने सामने होंगे दोनों। फहद फाजिल वाला कैरेक्टर भी होगा, दिल्ली वाला कैरेक्टर तो होगा ही होगा, सारी चीज़ें तो होने वाली हैं। तो आपको और क्या लगता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें, तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।